इजी भाई, मैं चाहूँ कि आप एक इंसिडेंट शेयर करें अंपायर डैरेल हारेल वाला जो हुआ था आपके साथ। डैरेल हेयर वाला? हम्म। अच्छा, डैरेल हेयर से ना जी। ये नहीं कि वो पहला इंसिडेंट था। लोगों ने तो वाला इंसिडेंट देखा था ना। हाँ। ये वाला इंसिडेंट नहीं था। एक फैसलाबाद में भी इंसिडेंट हुआ था पहले। एक ही टेस्ट मैच में 2 इंसिडेंट हुए थे। एक तो मेरा उसने आउट दिया था, एक उसने सलमान बट को ना रन्स उसका कैंसिल करके वापसी दिया था। वो भी क्रिकेट में पहली दफ़ा हुआ था। अच्छा। ठीक है, और उस पर वो आउट हो गया था। और वो जिस टाइम आउट हुआ था, हमारा टेस्ट मैच फंसा हुआ था फैसलाबाद में। तो मैं जिस टाइम गया था तो मैं कप्तान था, मेरी और उसकी काफ़ी तकरार हुई थी उस चीज़ पे। तो ये अपना रोशन मानामा श्रीलंका का जो है ना प्लेयर ओपनर होता था, ये रेफरी होता था। इसने मैच के बाद बैठ के ना मेरी और डैरेल हेयर की मीटिंग भी करवाई थी। तो उसने मेरे से पूछा था कि इनजी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आस डैरेल हेयर कि इसको मैंने कहा कोई प्रॉब्लम लगती है हमारे साथ कि ये सारे टाइम करता है। मैंने कहा मैंने तो कोई चीज़ नहीं की। और शहरियार साहब थे ना जो हमारे चेयरमैन थे उस टाइम, उन्होंने आईसीसी को, उनको भी बड़ी गर्मी थी इस चीज़ पे सारी ना बोर्ड को, आईसीसी को लिखा भी था इस चीज़ पे कि जो पाकिस्तान के मैचेस हो ना तो उसमें डैरेल हेयर को है ना कैप्टन ये अंपायरिंग के रोल अदा नहीं करना चाहिए। तो आईसीसी ने हमारी बात को है ना, बोर्ड की बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। वो तो बॉसेस की बात को लेते, तो हम बॉस तो नहीं है बिल्कुल कहीं से भी। तो उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया था। इस ओवल टेस्ट मैच से पहले का जो टेस्ट मैच था ना, वो भी टेस्ट मैच हम जीत रहे थे, लोगों को नहीं पता। इन्होंने पीटरसन का आउट ही नहीं दिया एलपीडब्ल्यू। शाहिद नज़ीर की बॉल पे ना, मैं कप्तान था, बहुत खप डली थी इस चीज़ पे, तो इसने आउट नहीं दिया था। और अभी भी जो ये वाली इसने हरकत की थी ना, हमने इंग्लैंड को कोई 127 पे पहली इनिंग्स पे आउट कर लिया था और हमने कोई खुद 450 पौने 500 रन किए थे। तो इनकी दूसरी इनिंग्स में अभी 25 से 30 रन चाहिए थे पहली इनिंग्स के इनको स्कोर कवर करने के लिए, और इनके 7 आउट हो चुके थे। टेस्ट मैच हम जीत चुके थे। टेस्ट मैच का हमें नहीं था इशू कि ये वहाँ आउट होकर कोई मसला होगा कुछ भी। टेस्ट मैच हमारे हाथ में था। तो इसने ना जिसने बॉल का इसने कहा कि जी टेम्परिंग हुई है बॉल की, तो रूल ये कहता है कि ये चेंज कर सकता था बैट्समैन को बॉल दिखा के, जो इसने किया। ठीक है, इसने, मैं इसके पास गया, मैंने इससे पूछा, इसने मेरे से कहा कि तुम जब टी होगी, तुम टी में ना माइक प्रॉक्टर था रेफरी साउथ अफ्रीकन, कि तुम उससे बात कर सकते हो। मैंने कहा कि जी ठीक है, कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर टीवी की फुटेज देखी जाए ना तो पता चल रहा होता था। जिस समय इसने बातचीत कर ली ना, इसने 5 रन दे दिए, जिस तरह कल के मैच में दिए थे ना 5 रन, इसने 5 रन दे दिए। 5 रन देने का मतलब ये है कि आप गिल्टी हो। और जिस टाइम आप किसी को गिल्टी करार देते हो ना, तो आपको उसको बताना पड़ता है कि जी आप गिल्टी हो। इसने मुझे नहीं बताया था। जिस टाइम वो मैच शुरू हो गया, 1 बॉल हो गया, उसके बाद 2 ओवर के बाद टी हो गई, तो माइक प्रॉक्टर ने ना मेरे पास है ना लेटर लेके आ गया। तो उस पर रफड़ पड़ा कि मैंने कहा इसने मेरे से कहा था कि जी हम बाद में बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा इसने मुझे नहीं बताया कि जी मैंने 5 रन दे दिए कि तुम गिल्टी हो। उस चीज़ पे लड़ाई हुई थी हमारी। उस चीज़ पे मैं टीम पे अंदर नहीं लेके गया था। फिर उसके बाद है ना सारी चीज़ें खैर हो गई, टेस्ट मैच वो हो गया। मैं इसकी बड़ा अच्छा हुआ कि आज आपने ये करवाया। तो फिर वो प्रॉपर एक हेयरिंग बैठी, एक जज आया जी। ठीक है, और मधु गाले, ये भी श्रीलंका का था, ये जो आईसीसी का रेफरी का रंजन मधुगाले, ये हेड था। ये आया, पूरा हुआ। हमारी तरफ से भी लॉयर थे, तो गोरा लॉयर वगैरह थे। हम जाके बैठे सारे। केस सर हम जीत गए। अच्छा, केस जीत गए हम सारे इसी बेस पे कि जी इसने बताया नहीं है। और वो मैं गोरों का कहूँगा कि जी उन्होंने सारों ने, टीवी वालों ने, उन्होंने कहा कि जी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, ये वो फलाना ढिमका ये वो सारी। और इसके बीच में क्या हुआ कि इसने, डैरेल हेयर ने ये चीज़ लिखी आईसीसी को, अगर तुम मुझे 5 लाख पाउंड दे दो ना, तो मैं ये कि मैं विड्रॉ कर दूँगा इस केस से, मैं चला जाऊँगा।
अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाली बात छुपा ली। इनके वकील ने हेयरिंग से पहले ये अनाउंस की कि ये वाली बात अगर हेयरिंग में खुली ना तो कह रहे कि हम स्टेट अवे केस हार जाएंगे, कोई चीज भी नहीं मिलेगी हमें। तो उन्होंने बताया कि हम ये वाला फिर है ना केस वहाँ जीते। खैर उन्होंने मेरे पे 2 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया था कि इसलिए कि जी आपने आप टीम नहीं लेके आए। मैं टीम नहीं लेके आया था इसलिए। अच्छा, अब वो वाला टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ कर दिया था सलीम भाई। हमारे 2 ये एमसीसी की जो मीटिंग होती है ना, लॉर्ड्स में जो कमेटी होती है, तो वहाँ ये डिसाइड होता है कि जी क्या होना चाहिए इस टेस्ट मैच का। अफसोस के साथ बता रहा हूँ, नाम नहीं बताता मैं इन दोनों लोगों के, मुझे बुरा लग रहा है। उन 2 लोगों ने ये कहा है कि जी ये टेस्ट मैच को ना पाकिस्तान को हरवाना चाहिए, क्या देना चाहिए कि पाकिस्तान लूज कर गया टेस्ट। हमारे लोगों ने कहा था ये। अच्छा, मैं दिल्ली में था, मैं उसमें एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए गया हुआ था। मुझे ना पोलाक और बिले और ये रिचर्ड्स मिले, जो ये ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर भी होता था, एग्जेक्टिव होता था, ये इसका चीफ एग्जेक्टिव होता था। उसने मेरे से कहा कि इंजी ये क्या हो रहा है कि जी तुम्हारे अपने कंट्री के लोग कह रहे हैं कि जी इस टेस्ट मैच का रिजल्ट बदलो, ड्रॉ नहीं है। तो उन लोगों का आपसे कोई पर्सनल ग्रज था या देखो, क्या? असल में मैं इधर बैठा हूँ, इस टाइम मेरे स्कोर भी ख़त्म कर दो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम इतने पर्सनल हो जाते हैं कि हम बीच में से पाकिस्तान को निकाल ही देते हैं। मैं उसी बात पे आने वाली थी कि आपको नहीं लगता ये नाम तो सामने आने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो पर्सनल ग्रज को सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान का नाम वो पीछे कहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे पे ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें है ना जी, ये ठीक है कि मेरी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को हो सकता है कि ना पसंद हो, ठीक है ना, वो ठीक है, मुझे कुछ लोगों की चीज़ें ना पसंद हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें, वो टेस्ट मैच कौन हारा, इंजमाम नहीं हारा, पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। अगर जिस तरह वो किसी का पहले वो शोर मिचता था ना पाकिस्तान टीम के मुतल्लिक, तो हम कहीं भी जाते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो हमारे से इस तरह के सवाल करते थे। मैंने कहा कि मैं हूँ या कोई और प्लेयर है, हम पाकिस्तान के सामने ना बिल्कुल बोने से हैं, हमारी सारी इज्जत सारी चीज़ें पाकिस्तान की वजह से है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि वो लोग ये समझना छोड़ देते हैं कि इनकी नहीं है, ये तो जो मैं कल था आज नहीं हूँ, ठीक है, पाकिस्तान तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बदनामी मेरी नहीं होती, पाकिस्तान की होती है। तो लोग ये वाली चीज़ को ना अंडरस्टैंड नहीं करते। सो हमारी है ना जो तरक्की ना करने की वजह ना, उसमें बहुत बड़ा ये है कि हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं। हमें इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए हर खेल में। और मेरे ख्याल में ये है कि जी हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। हमें ना ज़रा बड़ा, हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, हमें बड़े विजन से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली अपने जो ग्रजेस हैं उनको तो इस चीज़ के आड़े बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए।